मुल्क के बलाई इलाकों में शदीद बर्फबारी, हर सू सफेदी छा गई। सर्दी की शिदत में इजाफा, चमन में मूसलाधार बारिश और बर्फबारी। निशेबी इलाके ज़िरिया, बर्फबारी से कैलाश में नज़ारे मजीद निखर गए। वादी नीलम में एक मरतबा फिर बर्फ के गालों की बरसात। ग्रेस वैली और शनोटर वैली की सड़क बंद। ग्रेस वैली में 5 फीट तक बर्फबारी रिकॉर्ड। 20,000 से ज्यादा आबादी सड़क बंद होने की वजह से महसूर। वादी लीपा में शदीद बर्फबारी के बाद जमीनी राब्ता मुनक़ता। मुल्क भर में आज से मजीद बारिशों और बर्फबारी की पेशगोई। केपी के बलोचिस्तान, गिलगित बाल्टिस्तान में मजीद बारिश और बर्फबारी का इम्कान। इस्लामाबाद, मरी गिलियात में भी बारिश और बर्फबारी मुतवक्के। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरसेंगे। औरंगज़ई और खुरम में बारिश और बर्फबारी के दौरान हंगामी ऑपरेशन। औरंगज़ई के दूर अफ्तादा इलाकों में पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। बंद रास्ते खोल दिए गए। बर्फबारी से काला या दरबार जाने वाले तमाम रास्ते बंद हो गए थे। रास्तों की बंदी से नकलो हमल और तदफीन का अमल मुतासिर रहा। पाक फौज ने भारी मशीनरी से रास्ते बहाल कर दिए। खुरम में बर्फबारी के बाद पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन। रोड बहाल। मुनातोसदारो रोड बंद होने से मुतअद्दिद गाड़ियां फंस गई थीं, जबकि पाक फौज ने मुसाफिरों और गाड़ियों को बाहिफाजत निकाल लिया। अवाम और मायदीन ने सिक्योरिटी फोर्सेज के इक़दाम को सराहा। पाक फौज हर मुश्किल घड़ी में हम वक्त मौजूद है। अमरीका की मुतादिद रियासतों में शदीद बर्फानी तूफान। दर्जा हरारत -49 तक गिर गया। सर्दी की शिदत के बायस मुतादिद रियासतों में 7 अफराद हलाक। अमरीकी मीडिया के मुताबिक वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, टेक्सास, न्यू जर्सी समेत दर्जनों अमरीकी रियासतों में शदीद बर्फबारी और सर्द हवाओं का राज। बर्फबारी के बायस अमरीका भर में 16,000 से ज्यादा परवासें मनसूख। 10 लाख से ज्यादा सार्फिन बिजली से भी महरूम। बर्फानी तूफान की वजह से अमरीका की 24 रियासतों में इमरजेंसी नाफिज। उधर ओक्लाहोमा सिटी के जनूब मशरकी दही इलाके में बर्फानी तूफान के दौरान एक घर में खौफनाक आग भड़क उठी। घर जलकर राख। न्यूयॉर्क में बर्फानी तूफान की वजह से आज स्कूल बंद रखने का ऐलान। सिटी के मेयर ज़ोहरान ममदानी की लोगों को घरों में रहने की हिदायत। ज़ोहरान ममदानी भी इमदादी कार्रवाइयों में पेश। ममदानी ने बर्फानी तूफान के दौरान खुद न्यूयॉर्क के मुख्तलिफ इलाकों का जायजा लिया। शहरियों की बर्फ में फंसी गाड़ियां निकालने में उनकी मदद की। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कनाडा भर में बर्फबारी और शदीद सर्दी। टोरंटो में शदीद बर्फबारी, 900 से ज्यादा परवासें मनसूख। कैनेडियन मीडिया के मुताबिक मॉन्ट्रियल में हजारों अफराद बिजली से महरूम हो गए। सिंध में सर्दी के बाईस स्कूल के औकात-ए-कार में तोसी। स्कूल सुबह 9 बजे खोलने का फैसला बरकरार। 4 फरवरी तक स्कूल सुबह 9 बजे शुरू होंगे। तर्जुमान महकमा तालीम सिंध के मुताबिक फैसले का इतलाक सरकारी और निजी स्कूल पर यकसा होगा। पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप खेलेगा या नहीं, फैसला आज होगा। चेयरमैन PCB आज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। वर्ल्ड कप से दस्तबरदारी पर गौर किया जाएगा। वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ मैच खेलने का भी न खेलने का इम्कान। मोहसिन नकवी की कौमी क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों से मुलाकात। T20 वर्ल्ड कप से मुतालिक मौक़िफ़ पर खिलाड़ी को एतमाद में लिया। क्रिकेटर्स की चेयरमैन PCB के असूली मौक़िफ़ की मुकम्मल हिमायत। PCB ने ICC का दोहरा मयार मुस्तरद कर दिया। चेयरमैन का कहना है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का मौक़िफ़ असूल पर मबनी है। क्रिकेट के सुनहरी असूलों को मद्देनजर रखकर बांग्लादेश की हिमायत की। हुकूमत जो फैसला करेगी मिनवन तस्लीम करेंगे। सियासत ज़दा क्रिकेट किसी के मुफाद में नहीं, सबको क्रिकेट के असूलों पर चलना चाहिए। हमारे खिलाड़ी बासलाहियत और हर लिहाज से मुकाबला करना जानते हैं। किसी भी मैदान में कामयाबी टीम वर्क से हासिल होती है। शायकीन क्रिकेट की नजरें भी पाक ऑस्ट्रेलिया सीरीज पर हैं। वज़ीर-ए-आज़म की लंदन में क़याम के बाद वतन वापसी। डिवोर्स में आज इक़्तिसादी फोरम के इजलास में शिरकत के बाद शहबाज शरीफ जुमेरात को लंदन पहुंचे थे। लंदन में 4 रोज़ क़याम के दौरान शहबाज शरीफ ने मसरूफ वक्त गुजारा। शहबाज शरीफ से मुख्तलिफ वफूद ने मुलाकातें की। क़याम के दौरान मेडिकल चेकअप भी करवाया। वज़ीर-ए-आज़म ने हफ्ते की शाम पाकिस्तान हाई कमीशन में पाकिस्तानी ताजर बरादरी और डिजिटल करेंसी के माहिरीन के वफूद से भी मुलाकातें की। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने तारीखी संग मील अबूर कर लिया। 100 इंडेक्स पहली बार 1,90,000 का हिंसा क्रॉस कर गया। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 1400 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। गुल प्लाजा में रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन मुकम्मल। इमारत के मलबे से 2 मजीद अफराद की लाशें निकाली गईं।
सान्हे में जौंभक अफराद की तादाद 73 हो गई। डीएनए की मदद से मजीद एक लाश की शनाख्त। मजमूई तौर पर 23 लाशों की शनाख्त हो चुकी। 79 में से सिर्फ 6 अफराद लापता रह गए। डीसी साउथ जावेद नबी खुसरो का कहना है इमारत को आज सील कर देंगे। लापता 13 अफराद के लवाहिकीन ने राब्ता किया, ना डीएनए नमूने दिए। 55 अफराद के लवाहिकीन ने डीएनए नमूने जमा करवाए। मुआवजों की अदायगी के लिए हुकूमत को 30 लाशों का डाटा भेज दिया। वर्सा में जल्द चेक तकसीम किए जाएंगे। एसएसपी सिटी आरिफ अजीज ने कहा 6 गार्ड समेत 10 अफराद के बयानात रिकॉर्ड किए हैं। डीवीआर से सान्हे से मुतालिक मालूमात लेने की कोशिश करेंगे। गफलत और लापरवाही साबित होने पर तमाम पहलू सामने लाएंगे। सान्हे गुल प्लाजा में एक ही खानदान के 6 अफराद लुकमा अजल बने। 4 की शिनाख्त डीएनए टेस्ट के बाद कर ली गई। कौसर परवीन और अशरफ अली की शिनाख्त न हो सकी। चारों अफराद की नमाज जनाजा के बाद तदफीन कर दी गई। नमाज जनाजा में डॉक्टर फारूक सत्तार, मुनम जफर और शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। सान्हे में लापता अफराद के लवाहिकीन दरबदर। घर के वाहिद कफील लापता। इमरान के बोरासा बेबसी की तस्वीर। वालिदैन की मीडिया से गुफ्तगू में दुहाई। कहा रोज यहाँ आ जाते हैं, कोई कुछ नहीं बताता। मेरा बच्चा मुझे दे दो और कुछ नहीं चाहिए। गवर्नर सिंह का सान्हे गुल प्लाजा में शहीद दुकानदार के वर्सा से ज़हार तासियत। लवाहिकीन को हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी। मीडिया से गुफ्तगू में कामरान टिसोरी ने कहा सियासत से पहले लवाहिकीन की मदद करें। सियासत करनी है तो हम तैयार हैं। टैक्स के पैसे से मदद करना कौन सा एहसान है? लवाहिकीन की मदद करना हुकूमत का फर्ज है। लवाहिकीन के चक्कर ना लगवाएं, काउंटर बनाकर मदद की जाए। कराची के शहरी के साथ नाइंसाफी हुई। टैक्स भी दें, मार भी खाएं और फिर जल जाएं। कहा जा रहा है सान्हे गुल प्लाजा पर बात ना की जाए। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की तरक्याती काम जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। कहते हैं मुकर्रर वक्त से पहले मंसूबे मुकम्मल करके नई मिसाल कायम की जाए। अब खुद जाकर मंसूबों पर ब्रीफिंग लूंगा। बंद कमरों में मीटिंग्स का वक्त गुजर चुका। शहर का नुमाइंदा होने के नाते मुझे आवाम की तकलीफ का एहसास है। वो दिन दूर नहीं जब शहर दोबारा रोशनियों का मरकज बनेगा। मेयर कराची का रात गए जहांगीर रोड का दौरा, जारी काम का जायजा लिया। नई दिल्ली में शेख हसीना वाजिद के ऑडियो खिताब पर बांग्लादेश का सख्त रद्द-ए-अमल। मोदी सरकार को आड़े हाथों ले लिया। बांग्लादेशी वजारत खारिजा के मुताबिक तकरीर की इजाज़त देना हमारे अवाम और हुकूमत की तौहीन है। हसीना वाजिद को तकरीर की इजाज़त देकर खतरनाक मिसाल कायम की गई। भारत के इक़दाम दो तरफ़ा ताल्लुकात को नुकसान पहुँचा सकते हैं। शेख हसीना वाजिद ने अपनी तकरीर में नफरत अंगेज़ रवैया अपनाया। साबिक़ वज़ीर आज़म इस वक्त मफरूर हैं। 15 साला हुकूमत के दौरान तशद्दुद पर उकसाने और दीगर जराइम में सज़ाए मौत सुनाई जा चुकी।